जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद है आप ठीक ठाक स्वस्थ मस्त जानदार शानदार झकास होंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होगे मेरे बच्चे, मेरे साथी मेरे भाई। हम लोग क्लास 9th का आज पहला जो चैप्टर फिजिक्स गति वाला चैप्टर है उसका मैं न्यूमेरिकल आपको कराने जा रहा हूँ। उम्मीद है एक एक चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँगा और विश्वास है कि वो चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएगी। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। एक एक चीज़ों पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे मेरे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इन छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को पढ़ सकें। बहुत बच्चों का ये मानना होता है कि सर जी न्यूमेरिकल हम लोग से नहीं हो पाता। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, न्यूमेरिकल बिल्कुल आप लोगों से होगा। एक एक चीज़ें आप लोगों को एकदम क्लियर मैं करता चलूँगा और पढ़ने के बाद ऐसा आपको लगेगा कि नहीं यार न्यूमेरिकल तो बहुत आसान होता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत टफ चीज़ नहीं है मेरे भाई। एक एक चीज़ें आपको क्लियर होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे बच्चे। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें बात वगैरह करने में, हम लोग डायरेक्ट अपने सवाल पे चले। लेकिन हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है मेरे भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो ताकि और अन्य कॉलेज या अन्य जगह के बच्चे इस चीज़ों को पढ़ सकें और बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, ये आपको काम करना है, बाकी पढ़ाना हमारा काम है मेरे दोस्त। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का फिजिक्स पहले चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है, गति चैप्टर है, और गति चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे मेरे भाई। तो चलिए देखते हैं। सवाल में लिख रखा है, पहला सवाल आपके किताब का ही है। ठीक है, नगीन प्रकाशन की जो किताब है मेरे बच्चे, कुमार मित्तल वाले, उसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ जो उसमें आंकिक प्रश्न दिया है। बाकी और भी किसी किताब का जो आंकिक प्रश्न होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं, एक एक चीज़ आप पूछ सकते हैं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, आप पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं मेरे दोस्त। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सवाल में लिख रखा है और सवाल दिया कर है कि ये विरामावस्था से गति प्रारंभ करके, किस अवस्था से मेरे भाई, विरामावस्था से। अब जरा समझिएगा, विरामावस्था से अगर गति प्रारंभ कर रहा है तो जब कोई पिंड विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है मेरे दोस्त वो शून्य होता है। कह रहा है जब कोई पिंड विरामावस्था से, यानी अभी गति करने, जैसे मान लो ये कोई पिंड विरामावस्था में है और ये अभी गति करने ही वाला है, तो मेरे भाई जैसे ये पिंड गति करने वाला होगा उस समय इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य, क्योंकि अब ये गति करने वाला है कि नहीं। तो जब गति करने वाला होता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है मेरे दोस्त, शून्य होता है। उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य होता है। और प्रारंभिक वेग को हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे दोस्त, u से प्रदर्शित करते, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0। u बराबर क्या हो जाएगा, 0। कह रहा है कि विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल सवार जो है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, साइकिल सवार 20 सेकंड में। और मेरे भाई सेकंड किसका मात्रक होता है, तो आप बताओगे सर जी सेकंड तो समय का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है मेरे दोस्त। तो जब ये समय का मात्रक होता है इसका मतलब टाइम दे रखा है, और t बराबर क्या दे रखा है, 20 सेकेंड। t बराबर क्या दिया, 20 सेकेंड दिया। किसी कोई दिक्कत है। फिजिक्स का सवाल न्यूमेरिकल जो है लगाते समय बच्चा, केवल आपको पहला काम तो ये करना है कि सवाल को आप प्यार से पढ़िए, जो जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। जैसे जैसे देखो जो जो बातें दिया है मैं उसको प्यार से भी लिख रहा हूँ और मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, तो कह रहा है कि 20 सेकेंड में कितना होता है, 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यानी वो गति प्रारंभ कर रहा था और जब विरामावस्था में था और जैसे गति प्रारंभ किया तो कह रहा है कि 4 सेकेंड में उसका वेग कितना हो गया, 20 सेकेंड में उसका वेग हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में कितना हो गया, 4 मीटर। यानी अंतिम उसका वेग क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर मेरे दोस्त हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। है कि नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई।
दोस्त, इधर ध्यान दो सभी लोग, इधर ध्यान दो सभी लोग। फिर कह रहा है का वेग प्राप्त कर लेता है, साइकिल सवार का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए मेरे भाई? औसत त्वरण ज्ञात करिए। और त्वरण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते? ए से। तो ए हम लोग को निकालना है। औसत त्वरण की बात कर दिया या त्वरण की बात कर दिया? ज्ञात क्या करना है मेरे दोस्त? ए। चलो जी, अब तुम लोगों को त्वरण का फार्मूला पता होता है। अब तुम लोग को मेरे भाई त्वरण का फार्मूला पता होता है। और त्वरण का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर होता है डेल्टा भी अपान डेल्टा टी। ये बात होता है कि नहीं होता है? किसी को कोई दिक्कत है इसमें मेरे दोस्त? तो कहोगे बिल्कुल नहीं दिक्कत। इधर ध्यान दो सभी लोग, तब बातें समझ में आएगी। डेल्टा भी और डेल्टा भी बराबर होता है, तुम लोग पढ़े होगे, डेल्टा भी बराबर होता है अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग। क्या होता है मेरे दोस्त? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग यहाँ रख दो, भी माइनस का यू अपान डेल्टा टी। यानी समय क्या दे रखा है? तो समय हम लोग रख लेंगे। भी का मान दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, माइनस यू, यू का मान क्या दिया मेरे दोस्त? कहोगे 0 दिया, अपान टी समय क्या दे रखा है? तो कहोगे 20 सेकेंड दिया। तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब ध्यान से समझना, 4 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? 4 बचेगा। ये नीचे क्या हो गया बाबू? 20 तो ही है। 4 पंजे 20, 4 एकम में 4, 4 पंजे 20, यानी 1/5 हो गया। अब 5 से 1 में भाग करिएगा। 5 से किस में भाग करोगे मेरे दोस्त? 1 में। तो जब मेरे भाई 5 से 1 में भाग करोगे तो हो जाएगा 0.2। क्या हो जाएगा? 0.2। अगर ये भी बातें समझ में नहीं आ रही है तो सिंपल तरीका भाग करके देख लो। हमने कहा 5 से किस में भाग करना? 1 में भाग करना। क्या 5 से 1 में भाग जाएगा? बोलोगे नहीं जाएगा। कहोगे कोई बात नहीं, 0 दशमलव लगा देते हैं, है कि नहीं? दशमलव लगा दिया, यहाँ क्या हो गया? 10, 5 दूना के 10, अरे बोलो ना। तो 0.2 ये हम लोग का आंसर। और त्वरण का मात्रा तुम लोग को पता है क्या होता है? त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बातें आपको समझ में आ ही गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, है कि नहीं? तो अगर ये बातें समझ में आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को दबा करके सब्सक्राइब करो। बच्चा जो बातें समझ में नहीं आती है कमेंट करके ज़रूर पूछो, कमेंट किया करो, हाँ क्या बातें समझ में आ रही है, कौन सी बातें समझ में नहीं आ रही है, कहाँ तक बातें आप लोग समझ पा रहे हो, कहाँ तक आप बातें समझ नहीं पा रहे हो। इस चीज़ को आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछा करिए, ठीक है कि नहीं? बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे नोट करना है नोट कर सकते हो। हाँ, अगर ऐसा आपको लग रहा होगा कि बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आप स्पीड बढ़ा करके पढ़ सकते हो, है कि नहीं? आप स्पीड बढ़ा करके क्या कर लो मेरे दोस्त? पढ़ सकते हो, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे देखते हैं अगला सवाल। चलो मेरे दोस्त, अगला सवाल हम लोग देखते हैं आप लोगों के सामने। एक बार ज़रा सवाल को पढ़िए, एक बार ज़रा सवाल को पढ़ो, देखो इसमें बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। एक बार सवाल को पढ़ो मेरे भाई, ठीक है? देखो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। देखो जी, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। ध्यान से समझिएगा, चल रही है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ नहीं किया। यार चल रही है, क्या हो रही है मेरे भाई? चल रही है, चलना प्रारंभ नहीं किया है। कह रहा है कि ये चल रही है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। इसका मतलब कि इसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना हो गया मेरे भाई? 20 मीटर पर सेकंड। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बता दो। तो तुम लोग बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, हमें आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कह रहा है कि चल रही है, इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर। कह रहा है कि इंजन बंद कर दिया और बंद करके क्या लगा दिया? ब्रेक लगाया। तो कह रहा है कि ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में, तो टी बराबर सेकंड समय का मात्रक होता है मेरे भाई, तो टी बराबर हो गया 10 सेकंड। टी बराबर क्या हो गया मेरे भाई? 10 सेकंड हो गया। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कहोगे बिल्कुल नहीं दिक्कत है। तो 10 सेकंड में क्या होती है? रुक जाती है कि नहीं है? कह
कह रहा है कि अगर कोई पिंड या वस्तु गति करते करते रुक जाती है कि नहीं, गति करते करते क्या होती है, रुक जाती है, तो कह रहा है कि जब रुकेगा, तो पहले तो गति कर रहा था किसी न किसी वेग से, तो इस सवाल में किस वेग से गति कर रहा है मेरे भाई, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और 10 सेकेंड बाद ब्रेक लगाया और 10 सेकेंड बाद गाड़ी क्या हो गई, रुक गई। तो जब चलते चलते रुकेगी तो उसका अंतिम वेग भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है कि नहीं। जब कोई गाड़ी चलते चलते रुकती है तो उसका अंतिम वेग, जैसे मान लो ये ऐसे चल रहा है यहाँ के रुक गया, तो चल रहा है तो किसी न किसी वेग से चल रहा है, यहाँ के रुक गया, चल रहा है और यहाँ आकर क्या हो गया, रुक गया। तो जैसे रुका तो ये तो चल रहा था प्रारंभ हो गया, यहाँ पर रुका तो क्या हो गया, अंतिम हो गया, तो अंतिम वेग उसका क्या हो गया, शून्य हो गया। तो कह रहा है कि ब्रेक लगाने पर उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। एक शब्द यहाँ लिखा मेरे भाई, मंदन। और सोचोगे यार मंदन किसे कहते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है, ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। किसी कोई दिक्कत है मेरे भाई, ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है कि नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिला जुला करके त्वरण, यानी त्वरण का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, त्वरण का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है मेरे भाई। तो ए निकालोगे, और ए बराबर तुम लोग पढ़े थे अंतिम वेग माइनस का प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान क्या होता है, टी होता है। चलो जी मेरे बच्चे, तो ए बराबर अंतिम वेग भी क्या दिया, 0 माइनस प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है मेरे दोस्त, 20 मीटर पर सेकेंड दिया, अपान समय टी क्या दे रखा है, 10 सेकेंड। अच्छा एक बात और ध्यान देना, कह रहा है कि सवाल में जो जो दिया है मेरे दोस्त, इसको तुम लोग लिख लोगे मेरे बच्चे, इसको तो तुम लोग लिख लोगे। अगली बार फिर क्या चेक करना पड़ेगा तुम लोग को, ये देखोगे कि क्या मात्रक सब एक ही पद्धति में है कि नहीं है, मात्रक सब एक ही पद्धति में है कि नहीं है मेरे भाई। तो इसको देख लोगे, देखो ये भी सीजीएस पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, मीटर पर सेकेंड। कह रहा है ये भी सेकेंड में, समय यहाँ भी सेकेंड में, समय यहाँ भी सेकेंड में है। तो जब दोनों जगह समय सेकेंड में है तो कुछ घबराने की ज़रूरत है ही नहीं है, इसमें चेंज कुछ करना ही नहीं है, मात्रक एक ही पद्धति में होना चाहिए। कह रहा है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाते समय आपको एक बात का ध्यान देना है मेरे दोस्त, कह रहा है कि जो मात्रक होगा वो मात्रक एक ही पद्धति में होना चाहिए, वो मात्रक एक ही पद्धति में होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है। तो ए बराबर 0 माइनस 20। अब मेरे भाई ये बता दो तुम लोग, अब ये बता दो, कह रहा है कि 0 में से जब 20 घटाइएगा तो 0 में से, इतना तो तुम लोग जानते ही हो, 8 तक ये बातें आप पढ़ लिए हो। कह रहा है कि 0 में से 20 घटेगा कि नहीं घटेगा, तुम लोग को बिल्कुल घटेगा। तो घटेगा तो 0 में से 20 जाएगा मेरे भाई, 20 बचेगा। लेकिन कह रहा है कौन सा अंक बड़ा है, 20 बड़ा है कि 0, तो कहोगे 20 बड़ा है। इसका साइन, इसका चिन्ह क्या दे रखा है, माइनस, तो माइनस में लिखोगे तो माइनस 20 हो जाएगा, है कि नहीं है, क्योंकि ये छोटा है और क्या बड़ा है। तो छोटे में से बड़े को घटाओगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस 20 बटे क्या हो जाएगा 10, 10 दूना के 20, बाबू क्या आ गया, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैंने आपको क्या बताया था, मंदन, ऋणात्मक त्वरण को, ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है मेरे भाई, त्वरण कहा, मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। तो अब यहाँ पर समझ लो, है कि नहीं, ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। अब देख ले मेरे भाई, माइनस में आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब क्या, गाड़ी रुकने वाली है कि नहीं, यानी उसका त्वरण घट रहा है, उसका त्वरण क्या हो रहा है मेरे दोस्त, घट रहा है। सवाल को नोट कर लो। हाँ, अगर बातें आपको समझ आई, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि और भी बच्चे इसको देखें, है कि नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक कमेंट करना ना भूलना। अगर बातें आपको समझ में नहीं आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा मेरे दोस्त। वैसे मैं एक एक चीज़ों का पूरे तरह से अपने तरह से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें भी कोई बातें छूट जाए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये बातें समझ में नहीं आई है, उसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, है कि नहीं। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा,
है कि नहीं। वही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम होता है मेरे दोस्त, ठीक है, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए कुछ मैं कर सकूं थोड़ा सा। आप अगर मेरे लिए कुछ करोगे तो हम भी आपके लिए ज़रूर कुछ करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। इस सवाल को नोट करो। दस सेकंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। हो जाता है। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। हाँ, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई, इस सवाल को हम लोग ज़रा करते हैं, है ना। सवाल को एक बार पढ़िए, एक बार आप सवाल को पढ़िए फिर मैं आपको सवाल कराता हूँ। एक बार आप ज़रा सवाल को पढ़िए फिर मैं आपको सवाल कराता हूँ मेरे भाई। चलो जी, आप सवाल पढ़ लिए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग मेरे दोस्त। कह रहा है कि 10 सेकंड में, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में मेरे दोस्त। तो आप फिर मैं आपसे पूछूंगा कि सेकंड किसका मात्रक होता है, तो आप क्या बताइएगा? समय का मात्रक। किसका मात्रक होता है मेरे भाई? समय का मात्रक। इसका मतलब कि t बराबर हो गया 10 सेकंड। t बराबर क्या हो गया मेरे दोस्त? 10 सेकंड हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तुम लोग कहोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब कह रहा है कि 10 सेकंड में एक कार का वेग, एक कार का वेग कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर, इसका मतलब कितना उसका वेग है? कह रहा है जब मैंने देखा तो उस समय उसका वेग कितना था? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि जब मैं देखना प्रारंभ किया था, है कि नहीं, पता ना पहले क्या था, नहीं पता है, लेकिन 10 सेकंड में मैंने देखा कि एक कार का जो वेग है 10 सेकंड में उसका वेग कितना, 10 सेकंड पहले उसका वेग कितना था? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि ये प्रारंभ में हमने जब देखा तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा था। 10 सेकंड बाद मैंने जब देखा तो उसका वेग कितना हो गया मेरे भाई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब पहले 10 सेकंड पहले मैं देखा तो उसका वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा था। यानी मैं जब देखना प्रारंभ किया था, इसका मतलब ये प्रारंभिक वेग हो गया मेरे भाई u बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बोलो ना मेरे दोस्त, ओके बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया मेरे दोस्त? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि 10 सेकंड बाद, यानी ये प्रारंभ में हो गया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? अंतिम, क्या हो जाएगा? अंतिम वेग हो जाएगा। इसका मतलब कि भी अंतिम वेग हो गया कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं है। तो कह रहा है कि कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। कार का क्या ज्ञात कर दीजिए? त्वरण ज्ञात कर दीजिए। कार का क्या बता दीजिए मेरे भाई? त्वरण बता दीजिए। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि जो जो दिया होगा सबसे पहला काम हम लोग को करना क्या है कि उस चीज़ को नोट कर लेना है कि नहीं। जो जो दिया होगा उसको क्या करना? नोट। जो जो दिया मैंने नोट कर दिया। क्या पूछ रहा है? तो त्वरण पूछ रहा था, मैंने त्वरण भी नोट कर दिया मेरे भाई, तो त्वरण भी नोट कर दो। अब जरा समझो, इतना करने के बाद अब हम लोग को देखना है कि क्या सभी एक ही पद्धति में है कि नहीं है। कह रहा है जो सबका मात्रक है, सबका मात्रक एक ही पद्धति में है कि नहीं है। तो सबका मात्रक एक ही पद्धति में है कि नहीं है, इस चीज़ को चेक करना है हम लोग को। तो कैसे चेक करेंगे मेरे दोस्त? तो चेक कर लो। देखो यहाँ पर सेकेंड, समय किस में दे रखा है? सेकेंड में। किस में दे रखा है? सेकेंड में। यहाँ पर कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो कह रहा है कि यहाँ पर समय घंटा में दिया,
तो 2 काम यहाँ से करो, या तो इस सेकेंड को घंटा में बदल दो, है कि नहीं। किस में बदल दो मेरे भाई, घंटा में बदल दो। तो कह रहा है कि या तो इसको घंटा में बदल दो, तो आंसर हम लोग का उसमें घंटा में आएगा, या कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है कि नहीं। तो कह रहा है कि अगर ये MKS में तो इसको CGS में बदल दो। अरे बोलो ना मेरे भाई। तो कह रहा है कि अगर ये घंटा में दिया है तो किस में बदल दो, सेकंड में बदल दो, है कि नहीं है। और तुम लोग पढ़े होगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को, किसको, किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को मेरे भाई मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कर दोगे, तो कहोगे 5/18 से। किससे गुणा कर दोगे मेरे बच्चे, 5/18 से गुणा करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। जरा समझना, 1 किलोमीटर बराबर होता है मेरे भाई 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर पान। 1 घंटा बराबर होता है, 1 घंटा को सेकंड में बदलो तो 3600 सेकंड। कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। यानी किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो इतना हो जाएगा। इसको हल करते हैं, 00 से 00 खत्म, 2 पंजे 10, 2 से कटा हो गया 18, यानी कितना हो गया मेरे भाई 5/18 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। ये बातें आप समझ पाएंगे। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मेरे भाई मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कर दोगे, 5/18 से। तो मेरे दोस्त ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 36 गुणे 5/18 मीटर पर क्या हो गया, सेकंड हो गया। हल करो, 18 दूना के 36, 5 दूना के 10, तो 10 मीटर पर सेकंड यू आ गया। उसी तरह मेरे भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल दो मीटर, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 चौक 72, है कि नहीं। इतना तो आप लोग जानते ही हो। और 4 पंजे कितना, 5 का 4 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं है ना। तो देख लो मेरे भाई, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दिया। देख लो, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, सभी एक ही पद्धति में हो गया कि नहीं हो गया। तुम लोग कहोगे तो हो गया सभी एक ही पद्धति में। और मेरे भाई जब सभी एक ही पद्धति में हो गया तब तो त्वरण का फार्मूला तुम लोग को पता ही है। और त्वरण का फार्मूला हम लोग को पता है मेरे दोस्त, ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान टी। तो ए बराबर अंतिम वेग क्या दे रखा है 20, माइनस का प्रारंभिक वेग क्या दिया 10, अपान समय क्या दे रखा है मेरे भाई 10। 20 में से 10 जाए क्या बचेगा 10, 10/10 कट गया, क्या आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। तो कह रहा है कि 10 सेकंड में कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो कह रहा है उस समय कार का त्वरण कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, ठीक है। सवाल को नोट कर लो। अगर बातें समझ में आ गई होंगी तो कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ बताना कि हाँ समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ कहाँ तक आप बातों को समझ पा रहे हो, कहाँ से बातें आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर ये सब सारी बातें बताओगे मेरे भाई तो मैं आगे बताने की पूरी कोशिश करूँगा, है कि नहीं है। तो इतना चीज़ें समझो, फिर आगे धीरे धीरे हम लोग सवाल को करेंगे, है ना। अगर बातें आपको समझ में आ रही है तो मैं बार बार एक ही चीज़ में कह रहा हूँ मेरे भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, है कि नहीं है। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। कह रहा है इसमें जो भी सवाल है सभी सवाल लगभग ऐसे ही सवाल दे रखा है कि नहीं। अगर जिसको लग रहा है कि बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, है कि नहीं। आप स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, 2x पर देख लेना, ठीक है। इसको किस पर देख लेना मेरे भाई, 2x पर देख लेना, यानी स्पीड बढ़ा करके तुम लोग देख सकते हो, ठीक। बाकी सभी बच्चे की स्पीड और समझने की क्षमता एक बराबर नहीं होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो धीरे धीरे बातों को समझते हैं, तो हम लोग को सबको ध्यान में रख करके चलना है। अगर मैं बहुत स्पीड बढ़ा दूंगा तो
अगर तुम क्या मेरी स्पीड को अगर कम करके देखोगे तो धीरे 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 खिंच 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 कैसेट खिंच खिंचा करके चलेगी, है ना। और इसमें आप क्या करोगे कि जब आप स्पीड बढ़ा करके देखोगे ना तो एकदम रील बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलेगा मेरे भाई। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान दोगे पूरे शिद्दत के साथ, ठीक है कि नहीं। आज के लिए मैं क्लास इतना ही रखता हूँ। आप कमेंट करके बताइएगा, बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो इसमें जो भी सवाल दिया है क्लास 9th का ही बात है, इसमें जो भी सवाल दिया है सारा सवाल मैं 1-2 दिन में करा करके आपको ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त, ठीक। बाकी आगे चीज़ें हम फिर 1-2 दिन में सारा इस चैप्टर का सवाल मैं करा करके ख़त्म कर दूँगा और ये बातें आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से, है कि नहीं। तो इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो या दिक्कत हो भी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है कि नहीं। तो चलो मेरे भाई, फिर कल मुलाकात मैं करता हूँ।